कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। पत्नी ना सही प्रेयसी के दर्जे से उन्हें जाना जाता है। प्रेम तो अमर है, फिर चाहे वो प्रेमी के लिए हो या ईश्वर के लिए। राधा प्रेयसी तो मीरा भक्तिन के रूप में जानी गई। कहते हैं मीरा से ज्यादा कृष्ण से भक्ति प्रेम किसी ने नहीं किया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी भक्तिन से मिलवाने वाले हैं जिन्हें आधुनिक दुनिया की मीरा कहा जाता है। कृष्ण पर लिखे इनके भजन कथावाचक के लिए ये आज भारत में खासी मशहूर है। तो चलिए आज इनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। जया किशोरी एक कथावाचिका और भजन गायिका है जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा। वो अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए भी जानी जाती हैं। जया राजस्थान की रहने वाली हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे कि जया किशोरी का असली नाम जया शर्मा है। उनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव सुजानगढ़ में हुआ था। जया जी एक गौड़ ब्राह्मण परिवार से हैं। उनके पिता का नाम हरि नारायण और माता का नाम मुकुंद कुमारी है। जया किशोरी का मन बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगा रहता था। जया किशोरी के एजुकेशनल सफर की बात करें तो जया जी ने बीकॉम की पढ़ाई की है। उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ अपना समय अध्यात्म को समर्पित कर दिया। उनके 12th की पढ़ाई के दौरान ही श्रीमद् भगवत कथा की उन्होंने तैयारी कर ली थी। वो पढ़ाई के साथ साथ भजन और गीता का पाठ भी करती थी। उन्होंने रेगुलर कॉलेज नहीं किया क्योंकि वो अपना ज्यादा समय अध्यात्म को देना चाहती थी। गीता के अलावा उन्होंने वेदों और शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। अब बात करते हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। किशोरी जी के परिवार का माहौल शुरू से ही अध्यात्म की ओर रहा। महज 6 से 7 साल की उम्र में ही जया जी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई थी। परिवार में उनके दादा दादी का उन पर काफी असर रहा। उनके दादा दादी उन्हें भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाया करते थे। महज 9 साल की उम्र में ही किशोरी जी ने लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, मधुराष्टकम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, पूर्व विद्या दहन शिव स्तोत्रम जैसे कई सूत्र याद कर लिए थे। वही महज 10 साल की उम्र में जया किशोरी ने पहली बार अकेले मंच पर सुंदरकांड का पूरा पाठ सुनाया था। वही एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि उनके आध्यात्मिक जीवन की सफलता में उनके माता पिता का बड़ा योगदान है। जया जी के गुरु का नाम गोविंद राम कृष्ण है। पहले तो उनके गुरु उन्हें राधा कहकर पुकारते थे, लेकिन कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को देखकर उनके गुरु ने उन्हें किशोरी की उपाधि दी। तभी से उन्हें जया किशोरी के नाम से जाना जाता है। जया जी हमेशा खुद को एक साधारण लड़की मानती रही। वो खुद को साध्वी या संत कहलाना पसंद नहीं करती। किशोरी जी के इसी ईश्वर प्रेम ने उन्हें दुनिया में एक अलग पहचान दिलवाई। आज हर कोई किशोरी जी को जानता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कामयाबी मिलने के बाद सफर आसान हो जाता है, बल्कि लोगों की आपकी हर हरकत पर नजर रहती है। आपके बारे में अनेकों अफवाहें उड़ती हैं। जैसे किशोरी जी के बारे में भी एक अफवाह खासी चर्चा में रही। आपको बता दें किशोरी जी ने अभी तक शादी नहीं की। उनकी शादी को लेकर ही एक अफवाह ये उड़ी कि वो लंबे समय से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रिलेशनशिप में है और जल्द ही उनसे शादी करने वाली हैं। इस अफवाह को नकारते हुए किशोरी जी ने कहा, जब सुबह उठकर अचानक आपके बारे में एक ऐसी खबर सुनने को मिलती है जो बिल्कुल भी सच नहीं है तो बहुत बुरा लगता है। बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस अफवाह का खंडन किया और कहा कि वो जया किशोरी को अपनी बहन मानते हैं। वेल आज जया किशोरी सिर्फ एक बंधन में बंधी है जो है कृष्ण का प्रेम, और इसी प्रेम ने उन्हें आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार दिलवाया। इसके अलावा फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे 2019 यूथ आइकन से उन्हें नवाजा गया और 2021 में जया किशोरी को मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वेल दोस्तों, जया आज अनेकों युवाओं को सही मार्ग सिखाने में अपना जीवन बिता रही हैं, जिनके अंदर खुद को सर्वोच्च ना समझकर दीन नम्र रहने की भावना है और सबको साथ लेकर चलने का उनका सपना है। वेल दोस्तों, ऐसी ही स्टोरीज देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।